पहचान उसकी संस्कृति और परंपराओं से है, लेकिन हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई भी है जो इंसान के तौर पर शर्मसार करती है। ये सच्चाई है भीड़ के बीच में छिपे कुछ भेड़ियों की। वो भेड़िए जो इंसान की शक्ल में औरतों की इज्जत को हर पल हर जगह नोचने घसीटने को तैयार रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी मेले, जुलूस, त्योहार, बस, ट्रेन या बाजार की भीड़ में अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देते हैं। इनके लिए ना तो धर्म मायने रखता है, ना उम्र, ना मौका। इनका बस एक मकसद होता है कि महिलाओं की इज्जत के साथ कैसे खेला जाए। और समाज के तौर पर या तो हम और आप खामोश रहते हैं या कई बार इसे छोटी घटना कहकर टाल देते हैं। लेकिन अब ये छोटी बात नहीं, ये गंभीर अपराध है और इन अपराधियों पर नकेल हैदराबाद में कसी गई। दरअसल हैदराबाद की सड़कों पर मुहर्रम के जुलूस और बुनालू त्योहार की रौनक थी। वहां पर इन भेड़ियों ने वही गंदे खेल को खेलना शुरू किया, औरतों को गलत तरीके से छूना शुरू किया, उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी, उनके कपड़ों पर हाथ डालना शुरू किया। ये इनके लिए रोज का काम हो चुका था। हर साल हैदराबाद पुलिस को ऐसे सैकड़ों शिकायतें मिलती थी, लेकिन इन लोगों को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ये वो लोग थे जो भीड़ में आते थे, छेड़ते थे और फिर भीड़ में ही गायब हो जाते थे। मानो जैसे कोई सांप बिल में घुस जाता है, वैसे ही ये भेड़िए भीड़ की आड़ में छिप जाया करते थे। लेकिन इस बार हैदराबाद पुलिस ने इनके खेल को एक्सपोज कर दिया। हैदराबाद पुलिस ने अपनी एक खास टीम को बॉडी कैमरों के साथ भीड़ के बीच में उतारा और इसके बाद जो वीडियोस सामने आए वो हमारे समाज को शर्म से झकझोर देने वाले थे, क्योंकि इन वीडियोस में बच्चे, जवान, बूढ़े, हर उम्र के लोग थे जो औरतों को गलत तरीके से छूते दिखाई पड़े। ये वो लोग थे जो बाहर से इंसान लग रहे थे, लेकिन अंदर से भेड़िए थे। इन्हें बैड टच के भेड़िए कहना बिल्कुल ठीक हो। और जब ये वीडियोस मिले तो इन वीडियोस के आधार पर पुलिस ने 478 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन चौंकाने वाली बात आप जानते हैं, इनमें से 386 लोग ऐसे थे जो 18 साल से ज्यादा उम्र के थे, 92 ऐसे थे जो नाबालिग थे, और सबसे हैरानी की बात कि 14 से 16 साल के बच्चे भी ऐसी गंदी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। आप सोचिए, समाज के तौर पर अगर इतनी छोटी उम्र में ये 14-16 साल के बच्चे औरतों पर ऐसी गंदी नजर डाल रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो समाज के तौर पर यह सोचने वाली बात है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। बच्चों को हम भविष्य कहते हैं, और अगर यही भविष्य है तो क्या समाज के तौर पर यह पतन की तरफ नहीं ले जा रहा हमें? हर औरत, हर लड़की जो बस में चढ़ती है, ट्रेन में सफर करती है, मेले में जाती है या किसी जुलूस में शामिल होती है, उसके दिल में हमेशा से एक डर होता है। डर कि कहीं कोई गलत तरीके से छुए ना, डर कि उसकी चुप्पी को कोई सहमति ना समझ ले, और सबसे बड़ा डर, अगर उसने आवाज उठाई तो क्या भीड़ उसका साथ देगी या फिर उसे ही दोषी ठहरा देगी। हमारे देश में हर दिन औसतन 86 बलात्कार घटनाएं होती हैं, लेकिन जो छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, बसों में छेड़ना, ट्रेनों में छेड़ना, मेलों में, पंडालों में या भीड़ में, बाजार में होता है, उसका कोई सटीक आंकड़ा हमारे पास नहीं, क्योंकि इन भेड़ियों का अपराध साबित करना मुश्किल हो जाता है। और यही सोचकर ज्यादातर लड़कियां खामोश रहती हैं। उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये डर होता है कि कहीं लोग उन्हें ही गलत न ठहरा दें या ये कहें कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। पुलिस में शिकायत करने का मतलब है सिस्टम की लंबी प्रक्रिया को झेलना, बयान देना, पूछताछ में शामिल होना, कोर्ट कचहरी जाना, और फिर भी ज्यादातर मामलों में कोई सजा नहीं होती। हर शहर की अपनी भीड़ है और हर भीड़ में ऐसे भेड़िए आपको मिल जाएंगे। दिल्ली मेट्रो में छेड़छाड़ के आरोप में जितने लोग पकड़े गए, उनमें ज्यादातर मामलों में कोई सजा नहीं। मुंबई की लोकल ट्रेनों में दर्ज शिकायतों में कई बार तो एक भी गिरफ्तारी नहीं। 2023 में कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान 5 दिनों में 30 से ज्यादा छेड़खानी की शिकायत आई थी, लेकिन ज्यादातर भीड़ वाले भेड़िए बच के निकल गए। ये कहानी सिर्फ हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता की नहीं है। भारत का कोई ऐसा शहर, गांव, मोहल्ला या गली नहीं है जहां भीड़ का फायदा उठाकर औरतों को गलत तरीके से छूने की कोशिश ना की गई हो। भीड़ में जबरदस्ती घुस जाना, बस में अचानक चिपक कर खड़े हो जाना, बार बार टकराने की कोशिश करना, जुलूसों, शादियों, त्योहारों में जानबूझकर औरतों को छूना, ये सब कुछ इतना आम हो गया है कि लोग इसे अब नॉर्मल मानने लगे। अगर कोई लड़की ये कहती भी है कि उसके साथ भीड़ में बदतमीजी की गई,
तो कई बार तो परिवार वाले ही कह देते हैं कि अरे छोड़ो ना, भीड़ में होता रहता है, सावधानी बरतो। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता रहता है, और अगर ऐसा होता रहता है तो समाज के तौर पर हम और आप इसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते। और इसकी सबसे बड़ी वजह है समाज की चुप्पी अपराध की जड़ बन जाती है। सच यही है कि समाज हमारा इस गंदगी को गंभीरता से नहीं लेता। लोग इसे छोटी मोटी हरकत कहकर टाल देते हैं। ये कहते हैं कि कौन इतनी सी बात के लिए पुलिस के चक्कर काटे। ये सोच इतनी ज्यादा गहरी है कि हम भूल जाते हैं कि ये छोटी बात नहीं है। कई देशों में तो इसे बलात्कार के जितना बड़ा अपराध माना जाता है। जरा सोचिए कि जो इंसान भीड़ की आड़ में किसी औरत को गलत तरीके से छूता है, उसकी मानसिकता कितनी खराब हो, लेकिन फिर भी समाज इसे छोटी हरकत कहकर छोड़ देता है। भारत उन गिने चुने देशों में है जहां पब्लिक टच को अपराध मानने की कोई संस्कृति नहीं। हमारी औरतों को यह सुनने की आदत पड़ गई है, भूल जाओ, ऐसा तो भीड़ में होता रहता है। और सुनते सुनते ऐसा लगता है कि देश की औरतों ने भी स्वीकार कर लिया। कई बार तो वो छिड़खानी का शिकार होने के बाद भी खामोश रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आवाज उठाने से कुछ भी नहीं बनेगा। समाज उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। और सबसे दुखद बात तो ये कि हमारा समाज भी इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी सरकार और कानून पर डाल देता है, जबकि असल में ये हमारी सोच का मसला है। हम हर साल रक्षाबंधन पर अपनी बहनों की रक्षा की कसमें खाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ अपनी बहनों की, क्या दूसरों की माएं, दूसरों की बहनें और दूसरों की बेटियां, उनकी इज्जत नहीं है? अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, इवन अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए सेफ नहीं है। ईव टीजिंग होना, इवन एज डजंट मैटर। आपके स्कूल स्टूडेंट्स भी आपको टीज कर रहे हैं, इवन ओल्ड एज पीपल भी टीज कर रहे हैं। आप पुलिस के पास जाओगे तो भी आपके लिए कोई हेल्प नहीं है। इवन अगर आप वहाँ पर खुद के लिए स्टैंड भी ले रहे हैं और लोग खड़े भी हैं तो वो भी उस टाइम पर आपकी हेल्प नहीं करते। तो उसके लिए हमें मतलब जो लॉज है वो थोड़े और स्ट्रिक्ट भी करने पड़ेंगे। और अगर हम ये सोचें कि जो हम किसी और की बहन बेटी के साथ करें, अगर वो हमारे परिवार की बेटी के साथ, तो शायद ये घटनाएं पलट सकती हैं। क्योंकि जो औरत जन्म देती है, जो बहन, पत्नी, दोस्त, दादी, नानी, मौसी या बुआ होती है, क्या उसका हक नहीं है कि वो बिना डर के जी पाए? ये कितना दुखद है कि हम पिता, भाई, पति, दोस्त होने के बावजूद अपनी औरतों को सुरक्षित नहीं रख पाते। कभी कभी कुछ कदम उठते हैं, कुछ कानून भी बनते हैं, लेकिन वो भी वक्त की भीड़ में खो जाते हैं। और उसी भीड़ में छिपे रहते हैं ये बैड टच वाले भेड़िए, जो इंसान की शक्ल में औरतों की इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं। अब तो हमारे बच्चे भी आगे से बच्चियां हैं, हम ही सेफ नहीं फील करते हैं, चाहे वो मेट्रो है या बस है या वैसे भी सड़क पे जा रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बिटिया को लेकर के चांदनी चौक गई थी, और वो भी बड़े शौक से गई थी। शी केम फ्रॉम पुणे, तो वो बड़े शौक से गई कि चांदनी चौक में शॉपिंग करूंगी, लेकिन वो वहाँ से 2 मिनट में शी फेल्ट सो रेस्टलेस, क्योंकि पीछे से कोई पिंच कर रहा है, कोई कुछ है, और हम वापस भागे। तो मतलब हम ऐसे पब्लिकली बच्चों को लेके कितना चलेंगे, या अपनी बिटिया को लेके कितना चलेंगे, या हम ही जब सेफ नहीं फील करते तो बच्चियां क्या सेफ फील करेंगी? तो अनसेफ तो है। अब सवाल है कि इस गंदगी का समाधान क्या है? तो समाधान बड़ा आसान है। बैड टच को सामान्य मानना बंद कर दीजिए। ये न्यू नॉर्मल नहीं है। हर घर में लड़कों को सिखाओ कि औरत को उसकी मर्जी के बगैर छूना अपराध है। भीड़ में किसी को गलत तरीके से छूना, टकराना या गंदी नजर डालना मजाक नहीं है, यह अपराध है। हर माता पिता, हर शिक्षक, हर बड़े की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बच्चों को बचपन से ही सिखाए कि औरत का सम्मान इंसानियत की पहली शर्त है। और इसीलिए आज कचहरी में हम हैदराबाद पुलिस की तारीफ करेंगे, क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने जो कुछ किया वो एक मिसाल है। उन्होंने बॉडी कैमरे के जरिए इन तमाम भेड़ियों को बेनकाब किया। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये हमारी और आपकी भी है। आप भी अपने मोबाइल से ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप भीड़ में इन भेड़ियों को देखते हैं तो चुप मत रहिए, वीडियो बनाइए, आवाज उठाइए, अपनी बहन, बेटी, माँ, दोस्त के लिए खड़े होइए। और अगर आप खामोश रहते हैं ये सब जानने के बाद भी, तो आप भी ये समझ लीजिए कि आप भी अप्रत्यक्ष तौर पर इन भेड़ियों की मदद कर रहे हैं, उनके गलत हरकतों में शामिल हो रहे हैं। कोई इंटेंशनली करे, कोई बाय इंटेंशनली हो जाए, हम जज भी नहीं कर सकते किसी को। और देखा जाए, जहाँ तक हम चाहेंगे ट्राई करने का, वहाँ से इतना सेफ नहीं है। यू वांट टू बी प्रोटेक्टेड बट द लॉज आर नॉट डूइंग देयर वर्क। लाइक रोज एक नया लॉ बनता है वुमेन्स के लिए, हर चीज़ के लिए होता है, बट एक्चुअल में वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ कोई नहीं देख रहा होता है। जो रियलिटी होती है वो हर जगह से छुपी हुई है, बट
जो चीज़ें हैं दिखाने के लिए दूसरी चीज़ें बढ़ाई चढ़ाई जा रही है, लेकिन जो रियलिटी है वो नहीं हो रही है। ये वक्त अब चुप रहने का नहीं है, ये वक्त आवाज उठाने का है, इन भेड़ियों को बेनकाब करने का है। हर औरत को इस बात का हक है कि वो बिना डरे जिए, और उसे यह हक तभी मिलेगा जब हम और आप मिलकर इस गंदगी के खिलाफ लड़ेंगे। तो अगली बार जब आप भीड़ में हो, अपनी आंखें और कान खुले रखिए। अगर कोई भेड़िया अपनी गंदी हरकत करता दिखता है तो आप उसे छोड़े नहीं, रिकॉर्ड करें, शिकायत करें और समाज को सच दिखाएं। क्योंकि अगर हम भी खामोश रहेंगे तो ये भेड़ियों औरतों की इज्जत को हमेशा ठेस पहुंचाते रहेंगे और हमारा समाज सिर्फ शर्मिंदगी की बातें करता रहेगा।